बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली जो कल क्लास हुई थी उसमें कुछ अपडेट की जो क्यूरी थी ना वो रन नहीं हो रही थी, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था और मेरा सैम का इशू था। ठीक है, तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें ये कितनी होती है आपकी जो अपडेट की क्यूरी है ना उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारी अपडेट की क्यूरी है वो काम कैसे करती है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि ये जो ये जो अपडेट वाला है ना, यहाँ पे मैंने बटन बनाया। ठीक है, क्योंकि बेसिकली पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बटन नहीं बना हुआ था। पहले हमने ऊपर टेबल बनाया, ठीक है, फिर ये बटन बनाया। ठीक है, और बटन बनाने के बाद जस्ट ओनली मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया है। ठीक है, कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद क्या किया कि मैंने यहाँ पे index.php की फ़ाइल है ना, ठीक है, वहाँ पे जस्ट मैंने एक नई फाइल जनरेट करनी थी, तो मैंने update.php की फ़ाइल बनाई और यहाँ पे डिलीट आईडी है, वहाँ पे मैंने अपडेट आईडी लगा दी। बाकी सेम टू सेम कोड जो है वो सेम टू सेम, अगर आप देखें तो सेम ऐसे ही कोड। जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारी आईडी गेट होगी और हम इसको चेक करके उस जो ये फाइल की लोकेशन है इस फाइल पे जाएंगे। अब ये फाइल कौन सी है, ये वाली फाइल है। ठीक है, अब जो ये अपडेट की आईडी यहाँ पे आती है, ठीक है, तो जब भी हम नई फाइल बनाते हैं उसमें हम कनेक्शन लाजमी बीच में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जब कनेक्शन इंक्लूड हो जाता है देन क्या होता है कि फिर आपकी आगे जो क्यूरी होती है या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है या फाइल होती है वो रन होती है। तो हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, जो आईडी में गेट होती है वो जाके इस अपडेट आईडी में आके स्टोर होती है, इसके इज इक्वल होती है। ठीक है, तो वो जो आईडी होती है उसको यहाँ पे गेट कर रहे हैं। आया यूज़र ने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया, आईडी हमारी 2 यहाँ पे गेट हुई है। ठीक है, तो 2 है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, जो डाटा हमारे पास आया, ठीक है, उसको हमने गेट करके इस वेरिएबल में पुट किया। ठीक है, इस वेरिएबल को हम आगे यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने ये सारी क्यूरी लगा दी। अब सेलेक्ट वाली, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले हम फेच करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी जो है ना वो जो क्यूरी है कौन सी मतलब आईडी जिसको हम गेट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो आईडी है ना वो 2 है। ठीक है, इसको हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने गेट किया, यहाँ पे 2 आया। ठीक है, 2 अगर आप वो टेबल में जाके देखते हैं ना, तो यहाँ से बेसिकली टेबल आप इसको ओपन कर लें तो 2 ये वाली आईडी होगी। अब देखें यूज़र आईडी इसका क्या है जी, इसका कॉलम का नेम क्या है, यूज़र आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया कि वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू अपडेट आईडी। आपने सिर्फ उसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है जिसकी आईडी जो है वो ऊपर इसके इक्वल हो। अब देखें यहाँ पे भी 2 है, इधर भी क्या है 2 है, तो इसको ही अपडेट करेगा। अगर हम बैक आते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आईडी ऊपर कौन सी आ रही है, 4 आ रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डबल 4 टाइम ए लिखा हुआ है। तो हम 4, ये जो आईडी होगी ना 4, इसको उठाएगा और इसमें से अपडेट कर देगा। तो मतलब ये है कि हम इसको बताते हैं कि जो यूज़र आईडी के इक्वल ऊपर आईडी आएगी ना, ठीक है, उसी को सिर्फ अपडेट करना है। सही है, तो यहाँ पे ये इसका क्यूरी का सिर्फ ये मकसद है कि हमने उसको गेट कर लिया। गेट करने के बाद फिर हमने फेच एसोसिएशन किया। ठीक है, फिर यूज़र में हमें जो थी ये वैल्यू वो स्टोर करवा दी। ये तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर हम यहाँ पे लगाते हैं अपडेट की क्यूरी कि हमने करना क्या है। अब यहाँ पे डाटा हमने गेट कर लिया। ठीक है, जब हम इस पर कुछ भी चेंजिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और चेंजिंग करने के बाद जब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये एक फॉर्म बेसिकली हम पहले बनाते हैं। ठीक है, जो जिसमें इनपुट बॉक्सेस वो सेम टू सेम जैसा आपका वो इसमें था, इंडेक्स में था, ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म और वो फॉर्म तकरीबन सेम ही होता है। तो ये फॉर्म मैंने वहीं से कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया। सिंपल यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज़ थी ना ये वाली, ये एक्स्ट्रा चीज़ बीच में ऐड की है। इसमें मैंने क्या किया है कि मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो है वो ऑल डाटा जो इसमें ऑलरेडी फील्ड है ना वो यहाँ पे शो हो। ठीक है, फिर उसको मैं रिमूव करके जो भी डाटा चेंज करना चाहूँ मैं कर लूँ। तो उसका ये है कि यहाँ पे वैल्यू हमने शो करवा दी। ठीक है, वैल्यू शो करवाई। ठीक है, ये बेसिकली कॉलम्स के नेम है। ठीक है, वही कॉलम के नेम यहाँ पुट किए। ठीक है, और हमने इसको इको करवा दिया। जब इको करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू वहाँ पे शो हो जाएगी। अब जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सबमिट पे, ठीक है, तो एफ नेम और एल नेम जो है यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नेम का यहाँ पे लास्ट नेम का पड़ा हुआ है। ये फिर जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म में देखें मेथड कौन सा लगा हुआ है जी, पोस्ट है, और एक्शन कौन सा है, update.php। यही फाइल है। ठीक है, इस फाइल पे जब वो जाएगा रिट्राइव करेगा, ठीक है, तो यहाँ से वो मेथड पहले चेक किया जाएगा। ठीक है, फिर अपडेट वाली जो क्यूरी है जो यहाँ पे गेट होके क्या आई है, 2 आई है, 3 आई है, 4 जो भी आई है वो सेम टू सेम, ये वेरिएबल सेम टू सेम है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ अगर आपने रन करेंगे, ठीक है, तभी ये चलेगा ये वाला कोड। अदरवाइज़ अगर आप ये रन नहीं करते, ठीक है, फिर ये जो चीज़ है ये काम नहीं करेगी। ठीक है, अब ये जो चीज़ है यहीं से आ रही है, इसमें से आ रही है। ठीक है,
ये देखें ये चीज़ यहाँ से यहाँ पे गई, पोस्ट मेथड में गई, इसके अंदर ठीक है। फिर हमने बोला कि जो आईडी है ना, अपडेट आईडी 2 है 3 है 4 है, ठीक है, उसको जाके अपडेट करवा दो। फिर आपने वो टेबल लगाया, अपडेट सॉरी क्वेरी लगाई, अपडेट यूज़र सेट फर्स्ट नेम, कॉलम का नेम है, फिर उसके बाद जो वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी, एल नेम वैल्यू होगी इसमें आ जाएगी, और हमारा जो डाटा है वो हमारा अपडेट हो जाएगा। जब अपडेट करेंगे, ठीक है, वो कहते हैं जब अपडेट हो जाए तो लोकेशन कौन सी रहे, index.php, मतलब उसके ऊपर वो आ जाए। अब जैसे मैंने अपडेट किया, ये देखिए, वो सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स वाली फाइल ओपन होगी, तो यहाँ पे रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाए। डेट्स इट, बस ये इसके अबाउट थी क्यूरी।